ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 21/11/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। प्रश्न: बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? उत्तर: जिन्हें अहंकार है, मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ। बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते, मेरे हाथ में चाबी है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे किसको साहूकार बनाऊं। यह भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है, वह कल गरीब बन जाते और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते हैं। ओम शांति। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने। यह तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो, सिर्फ टीचर बन सकते हो। दूसरी पॉइंट: तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो, मन मना भव का। बाप ने तुम्हारे पर यह ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। तीसरी पॉइंट: बाप को जरूर याद करना पड़े, बाप की याद से ही पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा हैं, इसलिए बाप सबको कहते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, युक्ति बताते हैं। चौथी पॉइंट: इस मुख की कितनी महिमा है। गौमुख कहते हैं ना, वह गौ तो जानवर है, यह है मनुष्य की बात। पांचवी पॉइंट: तुम जानते हो यह बड़ी माता है, जिस माता द्वारा शिव बाबा तुम सबको एडाप्ट करते हैं। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो। छठवीं पॉइंट: तुम बच्चे जानते हो जैसे हम आत्मा है, वैसे वह परम आत्मा है, शक्ल में और कोई फर्क नहीं है। सातवीं पॉइंट: यह ज्ञान और कोई में नहीं है। इस समय सारी सृष्टि ही तमो प्रधान बन चुकी है, ज्ञान नहीं है। तुम्हारे में अब ज्ञान है, बुद्धि में आया। हम आत्मा इतना समय अपने बाप की ग्लानि करते आए हैं। आठवीं पॉइंट: तुम भी समझो हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। याद क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप चढ़े हुए हैं वह इस याद से ही खत्म होंगे। नवीं पॉइंट: तुम बच्चे जानते हो हम बहुत शाहूकार थे, परिजादे थे, पर जादियाँ थे। यह याद रहता है हम ऐसे विश्व के मालिक थे, अभी बिल्कुल कर्जदार और पतित बन पड़े हैं। 10वीं पॉइंट: तुम जानते हो सर्व गुण संपन्न 16 कला संपन्न बनना है, यह ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है, जो सुना है उसे उगाड़ना है, अंतमुख हो देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो वह कभी भूले ही नहीं। दूसरी पॉइंट: कोई भी प्रश्न आज पूछने में अपना टाइम वेस्ट ना कर, याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय और कोई भी विचार ना आए, यह अभ्यास अभी से करना है। वरदान आदि बाबा ने दिया। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण:
महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। मन में पक्का संकल्प लेना तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई हैं, यह ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। इस वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। स्लोगन आज बाबा ने दिया, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। ओम शांति।